how to transfer images and photos from mobile to your laptop इन 2024। तो गाइस यहाँ पर इस स्टेप एंड प्रोसेस को कैसे अप्लाई करना है, और अगर आपके पास एक लैपटॉप है जो आपने एक नया लैपटॉप परचेस किया है विंडोज़ का, और आप अपने मोबाइल से कोई भी फ़ोटो या कोई भी इमेजेस जो कि आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो अपने लैपटॉप में, मोबाइल टू लैपटॉप में, लेकिन आपको नहीं पता कैसे स्टेप को अप्लाई करना है और कैसे आपकी जो फोटोज है, जो भी आपके इमेजेस है जो आपको ट्रांसफ़र करना है अपने मोबाइल टू लैपटॉप में, तो आपको नहीं पता कैसे स्टेप को अप्लाई करना है, तो आज का टॉपिक आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे आपको इस स्टेप को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले गाइस ये जो स्टेप है, जो प्रोसेस है, काफ़ी ज़रा सिंपल एंड इजी है। तो सबसे पहला जो स्टेप है, आपको अगर अपने मोबाइल टू अपने लैपटॉप में कोई भी फोटो या इमेजेस को ट्रांसफर अगर करना है, तो उसका सबसे पहला स्टेप है आपको अपने मोबाइल और अपने लैपटॉप को एक दूसरे से कनेक्ट करना होगा। सबसे पहला तो ये कि आपको दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी एक USB केबल की। ये वही USB केबल है जिससे हम अपना मोबाइल चार्ज करते हैं। तो ये है बेसिकली एक टाइप सी USB केबल जो कि मेरे इस मोबाइल के चार्जर का है। तो आप अपने मोबाइल के चार्जर का टाइप सी USB केबल आपको लेना है और इसका यूज़ करके आप दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो है सेकंड स्टेप है। अब उसके बाद ये जो USB केबल का जो ये USB पोर्ट है, इसको अपने लैपटॉप के USB पोर्ट से इस तरीके से आपको पुट कर देना है। इस तरीके से आपको अपने लैपटॉप में कनेक्ट करना है। एंड उसके बाद ये जो दूसरा केबल है चार्जिंग पोर्ट, ये आपको अपने मोबाइल से कनेक्ट करना है। अब जैसे आप इसको अपने मोबाइल में डालोगे, उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा नीचे की तरफ यहाँ पर फाइल ट्रांसफरिंग का, आपको डायरेक्टली इसे ऑन कर देना है। अब जैसे आप इसे ऑन कर दोगे, आपका मोबाइल जो है वो आपके लैपटॉप से कनेक्ट हो चुका है। अब आपका मोबाइल आपके लैपटॉप से कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, वो आप कैसे पता करोगे? तो इसे पता करने के लिए गाइस, ये जो मेरे पास स्मार्टफोन है इसका नाम है टेक्नो पोवा। ओके, तो ये मेरे मोबाइल का नाम है टेक्नो पोवा। अभी आपको पता करना है कि आपका जो मोबाइल है वो आपके लैपटॉप से कनेक्ट हुआ है कि नहीं। इसके लिए आपको डायरेक्टली जाना है यहाँ पर माई कंप्यूटर में। माई कंप्यूटर में आप जाओगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल का नाम शो करेगा, जिससे इससे मतलब आप ये 100% प्रूफ हो जाएगा कि आपका मोबाइल आपके लैपटॉप से कनेक्ट हो चुका है। दैट्स इट। तो ये स्टेप पहला और दूसरा स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद आपका मोबाइल आपके लैपटॉप से कनेक्ट हो चुका है। अब डायरेक्टली आपको ट्रांसफरिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप अपने मोबाइल और अपने लैपटॉप को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करोगे तो आप कोई भी फोटो या वीडियो को ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर देखो मेरा मोबाइल अपने लैपटॉप से कनेक्ट हो चुका है, मेरे मोबाइल का नाम यहाँ पे शो कर रहा है। अब उसके बाद डायरेक्टली आपको ट्रांसफरिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है। अब उसके बाद ये जो मोबाइल का फोल्डर दिख रहा है, यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें आपको दिखेगी जो आपके मोबाइल में आपने स्टोर की थी। अब उसके बाद अगर आपको अपने मोबाइल से कोई भी फोटो को ट्रांसफर करना है अपने लैपटॉप में, तो डायरेक्टली आपको ये वाला जो फोल्डर दिख रहा है मोबाइल का, इसमें आपको टैप करना है। अब उसके बाद ये आपका मोबाइल का स्टोरेज यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये मोबाइल का इंटरनल स्टोरेज है, इस पर आपको टैप करना है और ये है सारे के सारे मोबाइल के फोल्डर्स। अब उसके बाद आपको जो भी फोटो ट्रांसफर करना है उस फोल्डर में आपको जाना है। तो आपको डायरेक्टली जाना है गाइस, यहाँ पर ये DCIM का एक फोल्डर दिखेगा। ये DCIM में आपको वो सारे फोटोज जो भी आप अपने मोबाइल के कैमरा से जो रिकॉर्ड करते हो, फोटो हो गया या वीडियो होगा, वो सारे का सारा आपको यहाँ पे शो करता है। तो अभी गाइस मेरे मोबाइल में कोई भी कैमरा फोटो नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आप लोगों के सामने एक फोटो क्लिक कर लेता हूँ। तो लेट्स एग्जांपल, ये मैं अभी अपने मोबाइल का कैमरा मैंने ओपन किया है और यहाँ से मैं इस चार्जर का एक फोटो क्लिक कर लेता हूँ। एक मैंने फोटो क्लिक किया और उसके बाद एक ये माउस का फोटो मैं क्लिक कर लेता हूँ। ओके, तो ये दोनों मैंने क्लिक किया है, दोनों मेरे मोबाइल के गैलरी में सेव है। यहाँ पे मैं गैलरी ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये दोनों वही फोटो जो मैंने अभी आप लोगों के सामने लिया है, चार्जर का और माउस का। इन दोनों फोटो को मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप में, तो कैसे ट्रांसफर करूंगा? तो ये फोटो मैंने अभी आप लोगों के सामने क्लिक किया। अब ये लेकिन मेरे मोबाइल में है, मेरे लैपटॉप में नहीं है, तो इसको मैं अभी अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप में ट्रांसफर करूंगा। तो ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे देखो ये मैंने मोबाइल के कैमरा वाले फोटो में मैंने क्लिक किया, तो ये मोबाइल के कैमरा वाले फोल्डर में। तो जो भी आप मोबाइल के कैमरा से रिकॉर्ड करते हो, चाहे वो फोटो हो या वीडियो हो, वो आपको अपने लैपटॉप के DCIM के फोल्डर में आपको देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको अभी दिखाया। ओके, तो मैं फिर से जा रहा हूँ यहाँ पर अपने मोबाइल के फोल्डर में, जो कि टेक्नो पोवा 5 प्रो है। उसके बाद मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज। अब यहाँ पर देखो ये DCIM का एक फोल्डर दिख रहा है, राइट? इसमें मैं टैप करूंगा और उसके बाद ये रहा कैमरा का फोल्डर। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे देखो ये रहा वो फोटो जो मैंने अभी आप लोगों के सामने क्लिक किया था। एक ये चार्जर का फोटो था और एक माउस का फोटो था। अब सिंपल सा मैं एक बार आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखो ये माउस का फोटो जो मैंने आपके सामने क्लिक किया था और उसके बाद ये सेकंड है, सॉरी ये है माउस का और पहला वाला था चार्जर का। अब यहाँ पर ये दोनों है जो दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों मोबाइल के फोल्डर में है। अब इनको मैं अपने मोबाइल से अपने PC में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। सिंपल सा मैं क्या करूँगा, आपको कंट्रोल A दबाना है। कंट्रोल A दबा के दोनों को आपको एक साथ सिलेक्ट करके कंट्रोल C करना है ताकि दोनों कॉपी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने दोनों को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले जाऊंगा अपने कंट्रोल पे, मैंने टैप किया कीबोर्ड पे और उसके बाद मैंने माउस से मैंने इसको सिलेक्ट किया। फर्स्ट मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद दूसरा मैंने सिलेक्ट किया। तो आपको अगर ऐसे सिलेक्ट, सबसे पहले आपको दोनों को सिलेक्ट करना है कंट्रोल दबा के, आपको उसके बाद माउस पे जाके आपको क्लिक करना है दोनों को और उसके बाद फिर आपको कंट्रोल C करना है। कंट्रोल C मतलब कॉपी हो जाएगा। अब उसके बाद डायरेक्टली आपको जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आपको मोबाइल से लैपटॉप में कोई भी फोटो या वीडियो को ट्रांसफर करना है, तो आपको सीधा जो PC का जो डॉक्यूमेंट का फोल्डर दिख रहा है उसमें ही आपको
पेस्ट करना है, जिससे कि आपका जो फाइल है वो इजीली आपको दिखेगा। अदरवाइज अगर आप कहीं और करोगे तो आपको फाइल, जो भी फोटो आप ट्रांसफर करोगे या जो भी वीडियो आप ट्रांसफर करोगे अपने लैपटॉप में, वो आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, सिंपल से मैं जा रहा हूँ फिर से अपने उसी मोबाइल के फोल्डर में, एक बार आपको फिर से दिखा रहा हूँ। फिर से मैं स्टोरेज में गया, उसके बाद फिर से मैं गया DCI में, फिर से मैं गया कैमरा में, और उसके बाद मैंने दोनों फोटो मैंने कीबोर्ड का कंट्रोल अभी दबाया है, उसके बाद माउस से मैं दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्लिक करके। उसके बाद मैंने कंट्रोल C अभी दबाया है, और कंट्रोल C दबाने के बाद सीधा मैं जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में। और डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में जाने के बाद यहीं पर ही आप चाहते हो एक नया फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हो। माउस पे राइट क्लिक करके आप डायरेक्टली न्यू के ऑप्शन पे जाके आप एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको बाहर भी पेस्ट कर सकते हो, कंट्रोल V दबा के, या तो माउस से भी आप डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल V करूंगा। अब जैसे मैंने कंट्रोल V किया, देखो गाइस यहाँ पर ये फोटो आ गया है। अब ये डायरेक्टली ट्रांसफर हो गया है मेरे लैपटॉप में। अब अच्छा मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने क्लिक किया तो ये रहा फोटो चार्जर का, और उसके बाद वापस मैं इसको क्रॉस करके दूसरा फोटो ओपन करो, ये है दूसरा वाला माउस का। तो राइट, तो ये अभी ट्रांसफर हो चुका है गाइस। अब उसके बाद अगर देखो अभी यहाँ पे मोबाइल का नाम दिख रहा है, मैं सिंपल से यहाँ पे टैप करूंगा एंड यहाँ से मैं मोबाइल का जो वायर है इसे मैं निकाल दूंगा। जैसे भी निकाल दूंगा यहाँ से मोबाइल का जो नाम है वो हट जाएगा। तो ये मैंने हटा दिया। देखो यहाँ पे मोबाइल का जो नाम है वो हट गया है। अब उसके बाद जो फोटो मैंने ट्रांसफर किया तो वो अभी भी इसमें, बिकॉज मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया। फिर से मैं जाऊंगा डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में, और देखो ये रहा वो फोटो जो मैंने अभी ट्रांसफर किया है। दैट्स इट। आई होप आप समझ गए कैसे आपको इस स्टेप को अप्लाई करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो आप दो तीन बार और देखो इस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये सिंपल सा स्टेप है, आपको जब भी अपने मोबाइल टू लैपटॉप में कोई भी फोटो या इमेजेस को ट्रांसफर करना है, इसी तरीके से आपको ट्रांसफर करना है। आई होप आप समझ गए। मुझे पता है कि आपको समझ में आया नहीं है, बिकॉज फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, 2 बार आप और देखोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, दिमाग में आपके बैठ जाएगा। तो 3 बार इस वीडियो को जरूर देखना जिससे आपको समझ में आ जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट। इसी तरीके से आपको कोई भी फोटो या वीडियो को ट्रांसफर करना है अपने मोबाइल टू अपने लैपटॉप में, इस मेथड का यूज करके सिंपल सा USB केबल का मेथड यूज करना है। और चाहे तो अगर आप चाहो तो ब्लूटूथ का भी यूज करके आप कर सकते हो, ब्लूटूथ से भी आप शेयर कर सकते हो, शेयर फाइलिंग एप्लीकेशन, ट्रांसफर फाइलिंग एप्लीकेशन का यूज करके भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाता है। ये शॉर्टकट तरीका है आपको फाइल को ट्रांसफर करने का मोबाइल टू लैपटॉप में इस USB केबल के थ्रू। थैंक यू।